अब मैच के बस आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो कैसे भी स्कोर बराबर करना चाहते हैं, पर क्रीम वाले उनका काम मुश्किल कर रहे हैं। अगर कोई उनका घेरा तोड़ सकता है तो वो है फाइटर। सुपर स्ट्राइकर्स के इस स्ट्राइकर ने आज सब कुछ सही किया है, बस सिवाय एक गोल बनाने की। कैप्टन रास्ता ने बड़ी खूबी से पास किया। चेक डिफेंस को अपनी तरफ करता हुआ अब तो गोल पक्का है। देखो मेरा जलवा। ये क्या कर दिया तुमने फाइटर? फाइटर जश्न मनाने में इतना बिजी हो गया कि उसने देखना जरूरी नहीं समझा बॉल अंदर गई भी है या नहीं। ओह, इससे उसके कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सब कुछ खत्म हो गया, हमेशा के लिए अलविदा फुटबॉल। अरे बस भी करो डूड। हम कभी कभी बहुत बुरा खेल जाते हैं। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैं स्पेशल नहीं रहा, मैं बस रेगुलर प्लेयर बन गया हूँ, तुम सब की तरह। अपने फैंस की चिट्ठियां पढ़ लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्त, मैं अभी इन्हें पढ़ लेता हूँ। हम तुमसे ट्रेनिंग में मिलेंगे, है ना? हाँ हाँ, वही मिलते हैं। डेलोस सैंटोस, स्ट्राइकरलैंड के ट्रिप से पहले तुम कितना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो? सुपर स्ट्राइकर्स अटैक को रोकना हमेशा एक चुनौती होती है लीना, पर इस बार उनकी नहीं चलने दूंगा मैं। शो ऑफ। वैसे उसके इस कॉन्फिडेंस के पीछे उसके अच्छे स्कोर्स भी हैं। इसीलिए तो हम 3 स्ट्राइकर्स के साथ खेलेंगे, शेख, क्लाउस और हाँ, कहाँ है वो? मैंने नहीं देखा। बेहतर होगा उसके पास कोई अच्छी वजह हो। हेलो, मैं फाइटर बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? कोई मैसेज मत छोड़ना, और छोड़ोगे तो भी जवाब नहीं दूंगा। अलविदा। वो अब भी उसी बात से दुखी है। हाँ, अपने घर पर होगा। लो, गई हमारी 3 स्ट्राइकर वाली स्ट्रैटेजी दोस्तों। शेख, क्लाउस, मेरे साथ आओ, मेरे पास एक प्लान है। फाइटर के कॉन्फिडेंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। मैं चाहता हूं अजूल वाले गेम से पहले तुम दोनों उसके दिमाग को ठीक करो। क्या कर सकते हैं कोच? उसे लाइन पर लाने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत होगी। हाँ? वो ये है हमारा फुटबॉल टेक्नोलॉजी वॉल्ट। मुझे हमेशा से जानना था आप सब चीजें कहाँ रखते हैं। तो हमें ये रोबो सूट्स पहनने हैं, फाइटर को उठाना है और वापस यहाँ लाना है, राइट? हाँ, बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी वाला प्रोटोकॉल शुरू करो। मैंने खास ऐसी ही इमरजेंसीज के लिए एक बड़ा ही आधुनिक डिवाइस बनवाया था। लेकिन ये करता क्या है? अगर मैं बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। बस फाइटर को ढूंढकर ये बटन दबा देना और बाकी का काम ये खुद कर लेगा। फाइटर है क्या? और मुझे लगता था मेरा घर बिखरा हुआ है। हाँ? मेरे प्यारे फाइटर द ग्रेट, सब जो कह रहे हैं वो भूल जाओ। गोल में सोना तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो शेख की किए गलत पास की वजह से हुआ था। अपने असली फैंस के पास आ जाओ, हमें तुम पर यकीन है, चाहे जो भी हो। वो नहीं जाएगा, वो नहीं जा सकता। उसका हेयर ड्रायर यहाँ नहीं है, वो उसके बिना कहीं नहीं जा सकता। वो चला गया। पता नहीं कोच, वो किसी अजीब सी जगह पर गया है, पर फिक्र मत कीजिए, हम उसे वापस ले आएंगे। ओह, मुझे तो बस ये देखना है कि ये गोलक करता क्या है। इस डिवाइस को छोड़ो क्लाउस, अभी हमें फाइटर को वक्त पर वापस ले जाने के बारे में सोचना है। ये हो सकता है एक फोल्डअप हेलीकॉप्टर, या एक हिप्नोसिस डिवाइस, या शायद ये एक टेलीपोर्टर है, एक फ्लक्स कैपेसिटर, एक चींटियों की स्पेसशिप, दुनिया की सबसे छोटी स्पॉटलाइट, एक रोबोटिक होमिंग पिजन, एक रूबिक स्फीयर, एक ग्रेविटी डिसरप्टर, वीआर प्रोजेक्टर, एक ट्रांस डायमेंशनल डे स्पा, एक सिल्वर स्नेच, एक प्रैक्टिस ड्रॉइड, एक पोक बॉल, पोर्टेबल यूनिवर्स, एलियन का अंडा, जादू दिखाने वाली बॉल।
मुझे अभी जानना है। मुझे जानना है ये क्या करता है। बाल बाल बचा। शेक सही है, मुझे फाइटर को वक्त पर वापस ले जाने के बारे में सोचना। ये क्या हो गया? हाँ? क्लाउस, हम पहुंच गए। वो कहां चला गया? हाँ, वो जगह तो यही है। वहाँ अंदर कुछ तो अजीब हो रहा है बच्चे। मैं एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। चश्मा, पोनीटेल। वहाँ पर बहुत सारे हैं, पर फिर भी एक। अच्छा। थैंक्स। अपना ख्याल रखना बच्चे, वहाँ सब के सब पागल हैं। आखिरी स्टॉप, सब उतर जाओ। मैं कहाँ हूँ? फाइटर को वक्त पर वापस लाना। सवाल ये नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, बल्कि ये कि मैं कौन से वक्त में हूँ। अरे हाँ, एक टाइम मशीन। मैं यहाँ फाइटर को ढूंढने आया था, पर ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये क्या? ठीक है शेख, उस डिवाइस को एक्टिवेट करो और फाइटर को यहाँ से निकालो। बस अभी। हाँ? क्लाउस, मेरे अजीब कपड़े और मॉडर्न हेयर कट को देखकर चौंकना नहीं। मैं हूँ एक टाइम ट्रैवलर। वाह, एक और पागल। यहाँ तो बस मैं ही खड़ा हूँ। पहले वो पोनी टेल वाले, फिर वो कांटों जैसे बाल वाला बंदा। वो पोनीटेल वाला? हाँ, खुद से दूर भागने की बिल्कुल सही जगह। हमारा अतीत। तुम्हारा जवाब नहीं फाइटर। अच्छा बताइए कि वो पोनीटेल वाला किस तरफ गया था? जश्न मनाओ, हमारे राजा आ गए हैं। देखो मेरा हलवा। देखो मेरा हलवा। ठीक है, कहो देखो मेरा जलवा। हलवा। जलवा। हलवा। चलो ठीक है, देखा, हम आपके सबसे अच्छे फैंस हैं। हाँ, ये गुस्ताखी देखो, इसने महान फाइटर का अपमान किया है गलत जर्सी नंबर पहनकर। क्या? पर दुकान में यही एक बची थी। चलो भी दोस्तों, देखो मेरा हलवा। ये महान फाइटर बनने के लायक नहीं है, निकाल दो इसे। ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे बेकार क्लब का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। बाप रे, ये लोग तो मुझे फाइटर के पास भी नहीं जाने देंगे। हमारे राजा बोर हो रहे हैं, इन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। तो कौन तैयार है हुनर के मुकाबले के लिए? जीतने वाले को खुद फाइटर के आमने सामने वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मिल गया।
मेरी शर्ट, मेरा चश्मा, मेरी पैंट, मेरे सर की छत। क्या कोई और है जो इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहता है? मैं हूँ। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। यहाँ समय के अलग अलग मोड़ पर हुए सारे फाइटर्स जमा हुए हैं। हाँ, पर मुझे तो चाहिए असली वाला फाइटर। गुड लक चैलेंजर्स। वाह, ये तो बड़ा ही काबिल है। वाह, अब ये लो। ये हम में से एक नहीं है। शेख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें स्ट्राइकर लैंड वापस आना होगा फाइटर। हमें डिलॉस सैंटोस को हराने के लिए 3 स्ट्राइकर्स की जरूरत होगी। मुझे माफ करना शेख, अब मेरी जगह यही है। मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। पर सुपर स्ट्राइकर्स तुम्हारे लोग हैं दोस्त। ना काबिल, निकाल दो इसे। सुनो फाइटर, प्लीज चलो चलो फाइटर प्लीज। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, पर यही सही है मेरे और सुपर स्ट्राइकर्स के लिए भी। ये वाला बहुत चालाक लगता है। ये वापस यहाँ नहीं आना चाहिए। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर। क्लाउस, शुक्र है। तुम कहाँ चले गए थे? शायद तुम्हारा मतलब है किस समय में गया था। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो शेख, ये तो जाहिर है कि फाइटर अतीत में छिपा हुआ है, इसलिए तो कोच ने हमें दी ये टाइम मशीन। मैंने आज तक इतनी बेकार बात कभी नहीं सुनी। ओह अच्छा, तो बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या है शेख? फाइटर ने एक अजीब सा फैन क्लब बनाया है जिसमें सब फाइटर के हम शक्लें हैं और वो राजा बनकर हुकूमत कर रहा है। मैंने भी आज तक इतनी बेकार बात नहीं सुनी। देखो दोस्त, वो जो हैं या वो जहां हैं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम फाइटर को वापस ले जाएं। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? या फिर कुछ मत कहना डूड। हम किस समय का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है सब लोग, एक और बार एक साथ कहो, देखो मेरा जलवा, देखो मेरा हलवा। मैं हार गया। हे फाइटर्स! हम यहाँ हमारे फाइटर को वापस हमारे समय में ले जाने आए हैं। मेरा मतलब है वो समय जहाँ से वो आया है। पकड़ो उन्हें! चलो पता लगाते हैं ये चीज सच में क्या करती है। फाइटर, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम मुसीबत में हो। हम सभी कभी ना कभी खोया हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है तुमने अपनी महंगी कार की चाबी खो दी है, या शायद तुमने ड्राइवर वो अपने एक मुंह से टाइम खो मशीन दी नहीं है। कमाल है। अगर फाइटर किसी की सुनता है तो बस खुद की। इसीलिए कोच ने उसे मनाकर वापस लाने के लिए ये फाइटर होलोग्राम बनवाया। लगता है वो काम कर रहा है उन सभी पर। तुम्हें माफ कर दिया जाएगा सिर्फ अपनी खूबसूरती के बारे में ही सोचने के लिए। शायद तुम जीने के असली मतलब और मकसद को भूल गए हो। पर याद रखना, तुम इस सदी के सबसे महान प्लेयर हो। सुपर स्ट्राइकर्स को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि एक कार की तरह ही बिना चाबी के उनका चलना मुश्किल है। आ जाओ, आ जाओ। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पागल लोग! तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत स्ट्राइकर लैंड में है। मेरी मदद करो फाइटर, एक मैं ही अपनी आखिरी उम्मीद हूँ। सुना ना हमारे पोनीटेल वाले लीडर ने क्या कहा? सुपर स्ट्राइकर्स को मदद चाहिए।
तुम भले ही मुझे स्ट्राइकर लैंड वापस ले आए हो, पर मैं नहीं खेलने वाला। तुमने होलोग्राम तो चलाया था, राइट? उससे बात बननी चाहिए थी। हाँ, हमने चलाया तो था, बस वैसे नहीं जैसे आप चाहते थे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहूँगा भी तो आप यकीन नहीं करेंगे। अजूर वाले आज बहुत जोश में लग रहे हैं दोस्तों। हाँ, मैं भी होता अगर मेरे साथ गोल बचाने के लिए डेलॉस सैंटोस होता। अजीब है, कोच ने फाइटर को बाहर रखने का फैसला लिया है। हाँ, उसके बिना तो सुपर स्ट्राइकर्स को अजूर के गोलकीपर से निपटने में काफी मुश्किल होगी। और गेम शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स को शुरू में ही मौका मिल गया, कमाल का शॉट। पर डेलॉस सैंटोस के पार जाने के लिए काफी नहीं। अच्छा वार्म अप था। तो हम असली खेल कब शुरू करने वाले हैं? शेक और क्लाउस कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पर उतना काफी नहीं है। डेलॉस सैंटोस एक दीवार बनकर खड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। मूव पुराना पर काम का है। फर्स्ट हाफ बस अब खत्म ही होने वाला है। क्या अब शेक और क्लाउस फाइनली डेलॉस सैंटोस के सामने गोल कर पाएंगे? शेक का खंभे पर शॉट और बॉल गई सीधी क्लाउस के पास। कम ऑन शेक, तुम एक बार मुझे इस चाल से हरा चुके हो। तुमने कैसे सोच लिया कि इस बार मैं इसमें फंस जाऊंगा? ओह, कहना तो नहीं चाहता कोच, पर बात नहीं बन रही। हाँ, हमें 3 स्ट्राइकर्स की जरूरत है। हमें जरूरत है फाइटर। उसका नाम भी मत लो। अब से मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। हाँ, हमने गलती से वो होलोग्राम मैसेज कुछ पागल फाइटर के दीवानों के सामने ही चला दिया। बहुत हुआ, मैं सिक्योरिटी को बुला रहा हूँ। कोच, 1 मिनट रुकिए। शायद मेरे पास एक तरीका है इनसे काम लेने का। देखो मेरा हलवा! मेरे प्यारे लोग, मैं जानता था तुम मुझे लेने और आओगे। इसके अलावा भी एक अच्छी खबर है। हाँ, हमें तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल गया है। मैं हमेशा से जानता था कि मुझसे अच्छा फाइटर और कोई नहीं बन सकता। तुम यही चाहते थे, है ना? नहीं कोच, ये तो बस फैंस हैं जो मुझे पसंद बहुत करते। अच्छे। अब तुम्हारे होते हुए डेलॉस सैंटोस कुछ भी नहीं कर पाएगा। हे, क्यों ना हम इसे फाइटर का लॉकर भी दे दें? ओह परफेक्ट, हमारा तो नंबर भी सेम है। हाँ, सही कहा। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो फाइटर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है तो हम इसे तुम्हारा हेयर ड्रायर भी दे सकते हैं, राइट? आखिर फील्ड पर तो यही जाएगा, इसलिए इसके बाल तुमसे अच्छे दिखने चाहिए। बहुत हुआ। मेरे जैसे दिखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर असली फाइटर दुनिया में सिर्फ एक ही है। साबित करो। हाँ? मैं तुम्हें गेम में डालता हूँ, पर अगर तुमने खुद को साबित नहीं किया तो मैं तुम्हारी जगह उस फाइटर को दे दूंगा जो आज यहाँ दिल से रहना चाहता है। चलो मेरे लोगों, चलकर अजूल को धूल चटाते हैं। चलो हो जाए। हाफ टाइम के बाद सुपर स्ट्राइकर्स में बदलाव। कोच ने भेजा है फाइटर को। अब सेकंड हाफ काफी निकल चुका है, स्कोर्स बराबर हैं और सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। पर इस बार उन्होंने छोड़ दिया है अपना पूरा फायर पावर। खिलाड़ियों में बढ़िया तालमेल। पर इस तालमेल का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो डेलॉस सैंटोस के आगे गोल नहीं कर पाए तो। क्लाउस ने मारी किक, पर डेलॉस सैंटोस ने रोक लिया। शेक ने रिबाउंड पर अपना शॉट मारा, पर डेलॉस सैंटोस ने उसे भी रोक लिया। पर अब लो आया फाइटर। फाइटर के इस गजब के मूव में तो कमाल
आखिर फाइटर ठीक हो गया। देखो मेरा जलवा। फाइटर जैसा वाकई में कोई नहीं। ये तो कमाल हो गया। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। आ जाओ, आ जाओ। जाने दो, मैं बाजार से ही मछली खरीद लूंगा। सर, सर, आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या ये जगह पार्किंग के लिए सही नहीं है? सही नहीं, आपने लॉन पर पार्क की है। सॉरी, मैं अपने खास पल के लिए लेट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज काफी सारे काबिल विनर्स हुए हैं, पर अब वक्त है सबसे बड़े इनाम का, जिसका कोई जवाब नहीं। वो है गोल्डन बूट। मैं ठीक अपने अवार्ड से पहले पहुंच गया। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए फाइटर। हाँ, सिर्फ 2 घंटे लेट। अवार्ड सेरेमनीज कितनी बोरिंग होती हैं। हाँ, तुम ऐसा ही सोचते रहो शेख। इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी जब मैं जीतूंगा वो गोल्डन बूट। और नॉमिनीज हैं तैयार हो जाओ। रियानो बारका एफसी से, फाइटर सुपर स्ट्राइकर से, स्कारा इनविंसिबल यूनाइटेड से और शेख सुपर स्ट्राइकर से। और विजेता है शेख। मैं जानता था मैं ही जीतूंगा। तुम नहीं जीते। क्या? बधाई हो मेरे दोस्त, पर अगले साल मैं तुम्हारे लिए इसे जीतना मुश्किल कर दूंगा। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ दोस्त। एक बार फिर तुम्हारी टीम ने तुम्हें ये ट्रॉफी दिलाई। वैसे शायद तुम्हें भी कभी कभी अपनी टीम को खेलने देना चाहिए। इससे ट्रॉफी जीतने में मदद मिलती है। ओह प्लीज, जरा इन्हें देखो। अगर मुकाबला सिर्फ हम दोनों में होता तो मैं हर बार जीतता। अफसोस सबसे बड़े चीटर का कोई अवार्ड नहीं है, क्योंकि वो हर बार तुम्हें ही मिलता। वाह दोस्तों, पहले सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले सीजन की लीग को जीता और अब ये अपनी टीम के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तुमने सुना ना, वो मेरे बगैर ये नहीं कर पाता। Well, anyway, thanks दोस्तों, मुझे अगले सीजन में इससे भी बड़े चैलेंज का इंतजार रहेगा। अगले सीजन का इंतजार क्यों करना शेख? मिस्टर शेख, ये क्या है? डियर शेख, मिस साल्टिवो तुम्हें इनवाइट करती हैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक बड़े ही अनोखे फुटबॉल चैलेंज के लिए। कम ऑन, तुम्हें गोल्डन बूट मिला और साथ ही गोल्डन खत भी। ये तो नाइंसाफी है। मिस्टर फाइटर, अब ये हुई ना कुछ बात। डियर फाइटर, आपकी कार टो कर ली गई है। तुम सच में उस आइलैंड पर जाने की सोच रहे हो शेख दोस्त? वैसे मुझे अच्छा लगेगा कुछ अलग सा करना। पर फिर तुम कैप्टन रास्ता के घर पर होने वाली शानदार दावत में नहीं आ पाओगे। वो धूप में आराम करना, मस्त मस्त म्यूजिक सुनना और कैप्टन के लजीज दावत के लजीज खाने का जी भर के मजा उठाना। एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है दोस्त। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो क्या है स्कारा? मेरा बदला। हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं। आपका स्वागत है अल्टीबो के आइलैंड पर। हाय शेख। क्या फाइटर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा इनविटेशन जरूर पोस्ट में खो गया होगा। मजाक मत करो शेख। शेख, हाय दोस्तों। कैसे हो? वेल वेल वेल, मिस्टर गोल्डन बूट खुद आए हैं।
देख रहा हूँ तुम अपनी आया को साथ लाए। कोई आता है तो उसे आया हुआ ही कहते हैं, और बोलने से पहले सोचना चाहिए, वरना हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता। जब से हम आए हैं हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। शायद हमें यहाँ पर अकेले मजे करना है। जेंटलमैन, मैं तुम सबको इससे भी ज्यादा कमाल का ऑफर देना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, एक शानदार ट्रॉपिकल आइलैंड जिसे बदला गया है एक अद्भुत टेस्टिंग ग्राउंड में अल्टीमेट फुटबॉलर्स के लिए। ड्रिबलिंग, बैलेंस, स्टैमिना, यही सही मौका है अपने हुनर को परखने का अपने सबसे बड़े ओपोनेंट्स के सामने। फिर आखिरी बचे 2 खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करेंगे अल्टीमेट फुटबॉल शोडाउन में। और हम भला तुम्हारे इस टूर्नामेंट में क्यों खेलें? हाँ, इसमें हमें क्या मिलेगा? एक मौका ये पता लगाने का कि तुम में से कौन है तुम्हारी जनरेशन का सबसे महान प्लेयर। पर अगर तुम में से किसी को ये चैलेंज मंजूर नहीं है तो मेरे प्लेन्स तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ, तुम सब लूजर्स अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। मैं यहीं रुकूंगा और जीतूंगा। बिल्कुल भी नहीं स्कारा। तुम्हें रुकना होगा शेख। मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि मुझे वो गोल्डन बूट क्यों मिलना चाहिए था। ठीक है, मुझे मंजूर है। ओह, मुझे माफ करना फाइटर, मेरा टूर्नामेंट सिर्फ अवार्ड विनर्स के लिए ही है। हाय रे किस्मत, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर क्यों नहीं लेते? वहाँ तुम्हें एक गिफ्ट बैग भी मिलेगा। गिफ्ट बैग? हाँ? वो मेरा ही होगा। और तुम सबके लिए मुकाबला शुरू होता है। गुड लक। मैं तुम्हें फिनिश लाइन पर मिलूंगी। अगर तुम तब तक टिक पाए तो। छुट्टी का मजा लेने के लिए तैयार होना शेख। हाँ, काश कि मैं अपने स्विमिंग ट्रंक्स लाया होता। कभी कभी फुटबॉल से ब्रेक लेना अच्छा लगता है। हाँ, तो अब सुनो गेम प्लान। शौ खाने पर नजर रखो। मेरी पूरी नजर है कैप्टन। जो तुम खाना अच्छी तरह से पकाओ। समझ गया दोस्त। टाइगर, तुम थोड़ी जगह बनाओ वहाँ बीच में। वही कर रहा हूँ। और फाइटर, तुम फाइटर कहाँ है? वो शायद लेट हो गया है। फिर से दोस्तों, तुम जरा ये देखो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा टीवी कभी नहीं देखा है। कितना सुहाना दिन है क्लाउस दोस्त, तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? पर इस टेलीविजन में 3D है। बाहर सब 3D है। हाँ, पर क्या बाहर एक बिल्डिंग कैरियोके फंक्शन है? जान बचाकर भागो दोस्तों। तुम ना गिरना ना फिसलना, जरा संभलना। जंगल में मुश्किल होता है बच निकलना। मेरे रास्ते से हटो छुटकू कहीं के। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही लीग में जीत गए हो, पर जंगल में रहने के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे बेकार आइलैंड पर तो हम आयरन टैंक वाले रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो काफी मुश्किल है। हाँ, और खतरनाक भी। रेस हो जाए। दोस्तों, वो देखो। तुम कहोगे और हम सब देख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो देखो। कम ऑन। ना गोल्डन बूट, ना गोल्डन टिकट, और अब मुझे वीआईपी लाउंज भी नहीं मिल रहा है। क्या जिंदगी है। स्टेशन 1। जंगल वाला चैलेंज बस खत्म होने को है। बहुत अच्छे। स्टेशन 2।
खंबों वाला चैलेंज पूरी तरह तैयार है। उनसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज तो यहाँ पर वीआईपी लाउंज ढूंढना है। उस वीआईपी लाउंज का मिलना तो नामुमकिन लग रहा है। स्कारा, बदमाश, तुमने लिक्विड को क्यों निकाल दिया? तुमने बहुत गलत किया। तुम लूजर्स हाथ पकड़कर दोस्ती का गाना गाओ, पर मैं यहाँ जीतने आया हूँ। दोस्तों, हमारे सामने एक मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत। रखना है बॉल को खंभों के ऊपर, और गिर गए अगर तो खो जाएगी तुम्हारी डगर। हाँ? क्या तुम सबने वो सुना? क्या सुना? एग्जैक्टली, ये बहुत ही गहरी खाई है। मुझे दो, तुम हमारे साथ मिलकर खेलोगे? बस बॉल पास करो। शक नहीं। हाँ, पता है तुम क्या कहोगे, मैं बहुत बुरा हूँ। अब तुम में से मैं किस लूजर को ठिकाने लगाऊं? मिल गया। बहुत अच्छे। स्कारा, अफसोस कि तुम एलिमिनेट हो गए। दर्शकों को तुम्हारी और शेख की लड़ाई में मजा आ रहा था। दर्शक? कौन से दर्शक? तुम थे हमारे बिल्कुल नए रियलिटी शो फुटबॉल आइलैंड में। खंबों वाले मुकाबले में स्कारा हारा, शेख जीता। अब 4 सुपरस्टार्स बचे हैं, पर सिर्फ 2 ही वोल्केनो शोडाउन में हिस्सा ले पाएंगे, और सिर्फ एक को ही मिलेगा फुटबॉल आइलैंड के बादशाह का ताज। तो ये सब कुछ नकली है? मैं इसे कहती हूँ सोची समझी असलियत। अब तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर ले लो। और शेख को जीतते हुए देखूं? अरे छोड़ो, मुझे इस आइलैंड पर एक पल भी नहीं रहना है। डूड, खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। भूख लगी। इतनी जल्दी नहीं, बस कुछ और मिनट दोस्त। मैं चाहता हूँ कि ये सब अच्छी तरह से पके। दोस्तों, जल्दी यहाँ आकर ये देखो। हे क्लाउस, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें गाना गाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, तुम सबको यहाँ आकर ये देखना ही होगा। देखो, शेख टीवी पर है। उसका बड़ा सीक्रेट अद्भुत टूर्नामेंट है, एक सेलिब्रिटी रियलिटी शो। रियलिटी शो बकवास होता है, उसमें सब नकली होता है, पहले से तय किया हुआ। चलो दोस्तों, बाहर खाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ। और होगा वो जानदार खिलाड़ी जो पहुंच पाएगा वोल्केनो इनफ्लेमो तक। एक यादगार आखिरी मुकाबला धधकते लावा के ऊपर। कुछ मिनट तो देख ही सकते हैं। क्या ये वीआईपी लाउंज है? सोफा तो काफी नर्म है, पर आसपास की डेकोरेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही, और गिफ्ट बैग भी नहीं है। हाँ? प्लीज, ओ प्लीज, मुझे वो वीआईपी लाउंज कभी नहीं मिलने वाला। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। तुमने कोई अवार्ड नहीं जीता है ना? हाँ, सिवाय सुपर लीग ट्रॉफी के। तुम भूल गए क्या? हाँ ठीक है। हाँ? ये यहाँ पर क्या है? अब तुम लूजर्स को दिखाता हूँ कि असली रियलिटी क्या होती है।
पार्टी शुरू की जाए। तुम सब निकम्मे हो। मिस अल्टीवो, हमें गड़बड़ की वजह का पता चल गया। ऑक्सिलरी कंट्रोल रूम 3। स्कारा, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, मेरे पास उससे बेहतर आइडिया है। अगर दर्शकों को एक हीरो से ज्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वो है एक बुरा विलन। वोल्केनो फुटबॉल हमारे हैं। पता है ना, मैं तुम्हारा डट कर सामना करूंगा मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो दोस्त। शेख और रियानो आखिरी चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि उनके राह में कोई रुकावट डालने वाला है। क्या? स्कारा? डूड, कहा था ना सब नकली होता है, वरना स्कारा अभी वहाँ कंट्रोल रूम में क्यों होता? अगर मैं नहीं जीतूंगा तो कोई नहीं जीतेगा। ये छुट्टी तो कमाल की रही है ना शेख? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे दोस्त, शायद इस बार फिर तुम आगे निकल गए। नहीं! तो इसका मतलब शेख जीत गया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये काफी अच्छा है, रियलिटी टीवी होते हुए भी। क्या काफी अच्छा? इससे अच्छा तो मैंने और कुछ भी नहीं देखा है। वाओ, पता है मुझे तो उस वोल्केनो के धुएं की स्मेल भी आ रही है। ओह नो दोस्तों, मेरा खाना। ठीक है, सब हो गया ना अल्टीवो? रियानो आउट है, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। गेम बदल गया है शेख। ये गलत है। तुम टूर्नामेंट में वापस कैसे आ गए? एक मिनट, मैं समझ गया, तुमने चीटिंग की। बूहू! अफसोस, शिकायत करने के लिए रेफरी नहीं, तुम्हें बचाने के लिए कोई टीममेट्स नहीं, और बच निकलने के लिए कोई सुपर लीग रूल्स नहीं। अब हम देखेंगे सच में सबसे अच्छा कौन है। ये तो वाकई कमाल है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं। चलो खेल शुरू किया जाए। हारने का वक्त आ गया शेख। अब असली चैलेंज हो जाए, ठीक है? तुम हारे शेख। तुम चाहे कितनी भी ट्रॉफीज क्यों ना जीत लो, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हम दोनों में मेरा कोई जवाब नहीं। उसे छोड़ना मत, मैं नहीं देख सकता। अब पूरी दुनिया देखेगी कि गोल्डन बूट का असली हकदार कौन है। आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? बड़े ना समझो, ये सब कुछ नकली है। तुम रियलिटी टीवी पर हो शेख, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। हैं? क्या? शेख, अगर हम टीवी पर हैं, तो तुम्हारी टीआरपी अब बहुत नीचे गिरने वाली है। क्या? नहीं! ये भी वीआईपी रूम नहीं है। मैं कभी नहीं जीत सकता। जीत गया। वो वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गया? मुझे नहीं पता मिस अल्टीवो, उसे तो अभी वीआईपी रूम में होना चाहिए था।
उन्होंने जंगल का सामना किया, खाई पर संतुलन बनाए रखा, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया और एक वोल्केनो पर ही जी जान से खेले। पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी में वो हुनर, बहादुरी और हिम्मत थी जिससे वो बना सबसे पहला चैंपियन फुटबॉल आइलैंड का। वाह, मुझे हमेशा से यकीन था मैं ये कर लूंगा। ये फुटबॉल आइलैंड क्या है? मेरी सारी प्लानिंग, मेरी वो सारी मेहनत। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती मिस अल्टीवो, आखिर ये रियलिटी टीवी है। जाओ यहाँ से। बेवकूफ कहीं के, तुमने उसको जीतने दिया, उसको तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। तुम रेफरी से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? ओह, एक मिनट, वो तो यहाँ है। डूड, कैसे हो? मुझे खुशी है तुम ठीक हो दोस्त। मुझे भी मेरे दोस्त। तो इस फुटबॉल आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वैसे हमें थोड़ी ना रोज एक वोल्केनो के ऊपर खेलने का मौका मिलता है। तुम सबको देखकर मुझे घिन आती है। मैं वीआईपी लाउंज में जा रहा हूँ। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा गिफ्ट बैग कहाँ है? पर उसके पास तो एक गोल्डन टिकट थी भी नहीं। मैंने कहा था ना, नकली। क्या वो एंडिंग में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहते थे? हाँ, वो ट्विस्ट ये है कि हमने अपनी दोपहर वेस्ट कर दी। कम से कम हमारे पास अब भी वो लजीज खाना तो है। रियलिटी टीवी बकवास है। मैंने कहा था, एकदम ही बकवास। सुपर स्ट्राइकर्स ने 2 गोल कर लिए हैं और गोली वो कब से बिना कुछ किए ही खड़ा है। ओह, मैक! नकामा अभी सुपर स्ट्राइकर्स के इलाके में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा। वहाँ ब्लॉक है। पर अगर उसने टैकल को नहीं संभाला तो पेनल्टी पक्की है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक सुपर लीग का सबसे ईमानदार टैकलर है। बहुत अच्छे ब्लॉक। बहुत मजा आया। हाँ? सब ध्यान से सुनो। पता चला है रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जीबिशन अगले हफ्ते होने वाला है प्रोफेसर। और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें, इसीलिए मैंने बनाया है एक रोबोट। तुम में से किसी का हाँ, जरूर जो का होगा। उससे अच्छा रोबोट डांस कोई नहीं कर सकता। वो मेरा ही होगा। जब महान फाइटर यहाँ है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने? लो पेश है रोब्लॉक। क्या बात है। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। टोनी, आप इस टिन के डिब्बे को हमारे साथ क्यों लाए हो? क्योंकि एक यही है चिप्टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है। मतलब गेम सुपर स्ट्राइकर्स के साथ। चिप और तुम सब में एक और अलग बात यह है कि ये वाकई में चीजें सीख सकता है। मूवी स्टार को कॉपी करो। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। मैं कुछ समझा नहीं टोनी। ये मुझे जिताएगा रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट में इनाम। खतरा। आयरन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स हैं। फाउल नहीं, खेलते रहो, फाउल नहीं, खेलते रहो। और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रैंड प्राइज जाता है यस। रोब्लॉक। ब्लॉक, एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। चाहो तो मैं ट्रांसलेट करूं? मैं ब्रिजलोवियन सीख रहा हूँ। मुझे अपने रोबोट ट्विन के बारे में बताओ। दरअसल शरीर से रोब्लॉक मेरी एक हूबहू नकल है। वो उस रोबोटिक बुद्धू को कैसे इनाम दे सकते हैं? वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है। तो ये फुटबॉल कैसा खेलता है? मुझे नहीं पता। प्रोफेसर कहते हैं कि रोब्लॉक के खिलाफ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रोलिक से। तो ये स्ट्राइकर लैंड में क्या काम करेगा? स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग की सबसे महान टीम का। एक
टूर गाइड। तो तुम्हारे मुताबिक इस हफ्ते कौन जीतेगा, सुपर स्ट्राइकर्स या टेक्निकली? मेरे ख्याल से अगले गेम में सुपर स्ट्राइकर्स की ही जीत होगी। ओह अच्छा। ब्लॉक? अभी मुझे पूरी तरह से ब्राजीलियन भाषा नहीं आती है, पर अगर मेरी मानो तो लीना, मुझे बस एक गोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा। अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूंगा तब ना, ब्लॉक को कॉपी करो। ब्लॉक अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के डिब्बे में डालने का। रुक जाओ। रोबोटिक्स का पहला नियम, पानी मना है। पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा। पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वो टेक्नोलॉजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी। अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। पानी, रोब्लॉक को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ जाओ चिप जाओ। खबर है कि रोबोटिक्स एंड फुटबॉल एग्जिबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो अब तक ना कुछ देखा था ना ही किया था। प्रोफेसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था। अगर देखा जाए तो मुझ जैसा अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता। बहुत गलत हुआ। स्मगल फ्लेयर। सारे रोबोट पार्ट्स हटा दो। इन टिन के डिब्बों को कबाड़ खाने भेज दो। यस, बात बन गई। और जब तक सुपर स्ट्राइकर्स को एहसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम जख्मी हो चुकी होगी। चलो अब रोबोटिक्स एग्जिबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकली वाले गेम पर असर हो। अब काम शुरू करो। ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ। हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेलकर। ब्लॉक, तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे। तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग लग रहे हो। मैं वहां ट्रेनिंग करता हूं जिससे मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़े। सुपर स्ट्राइकर्स रोब्लॉक्स से जख्मी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्स नहीं। जॉन जे जॉनसन जूनियर। हाय टोनी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। ओह, वो क्या है? भागना। उसमें क्या? फुटबॉल खेलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है। उनका मतलब है अच्छी तरह भागना। मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। क्या इसमें खतरा नहीं होगा? फील्ड पर रोब्लॉक होगा तो सुपर स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकली को मिलेंगी पेनल्टी किक्स। मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रोबोट ब्लॉक। अब देखो कैसा कमाल होने वाला है। खतरा खतरा खतरा। स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग ट्रॉफी का। अब अपना टूर शुरू करते हैं। ठीक है बॉयज, आज के लिए इतना काफी है। अब ब्लॉक बनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो।
हे ब्लॉक, आ रहे हो? हाँ? ब्लॉक को कुछ हुआ है, उसका खेल अजीब है, बोली अजीब है। वैसे शेख मेरे दोस्त, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोवियन के एक्सपर्ट हो। हाँ दोस्त, तुम तो सीख रहे हो ना। कैसेट टेप्स। हाँ, ब्रिजलोविया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। गर्बल ज़र्क्ट ग्लार्क बज़ॉर्क, अब तुम ये कहो। गर्बल ज़र्क्ट ग्लार्क बज़ॉर्क, हाँ मुझे ये आता है। अब कहो ज़र्क मगर्ब ब्लर्गल स्ट्राडल ब्रर्गल स्ट्राडल। ठीक है, टेप 6। हाँ अजीब है, 6 से 9 की टेप्स कहाँ हैं? क्या तुम तैयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखिरी लेवल के लिए? चलो शुरू करें। रॉरल क्लैड जुजांगल क्रैप ब्लूचराज बर्कल, पता है। हाँ, मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है, तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है? अब आगे टेप्स। स्ट्राइकर लैंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना। स्ट्राइकर लैंड में मैच का दिन आ गया है। आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही सकते हो। सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छे फॉर्म में है, पर जगदीप चिपरसन भी तैयारी के साथ आया है। ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा मैच। वो तो खेलेगा ही ब्रेंडा, वो भरोसेमंद है, हमेशा सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए हाजिर रहता है। और ब्लॉक, तुमसे बात करनी है। जर्गल पर्बल ग्रब कह रहा है कि हाल ही में इस पर काफी प्रेशर रहा है। वाह शेख, तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकई सुधर गई है दोस्त। बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक, मुझे पता है कुछ हुआ है। तुम्हारा गेम, तुम्हारी ब्रिजलोवियन, लगता है जैसे तुम कोई और ही हो। क्या कहा तुमने? हाँ? हाँ? तुमने मेरी टेप्स ली थी, पर तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम रो ब्लॉक हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम सबको चोट पहुंचाओगे। रो ब्लॉक, मेरी बात सुनो। प्लीज टूर के दौरान अपनी चीजों का ध्यान रखना ना भूलें। और अब आ रहा है पिछले हफ्ते का मैन ऑफ द मैच, वो एक मशीन है ब्रेंडा। हाँ, मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। क्लाउस, तैयार हो जाओ। ईगल आई, ग्रीज, शेख को ले आओ। मुझे क्या करना है? सीधे ब्लॉक की ओर भागना है। ओह हाँ। और गेम शुरू हो गया। क्या बात है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता। वो टेक्निकली वाले ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपना नंबर 1 स्ट्राइकर तो भेज देते। ब्लॉक तो ऐसा नहीं था। यस! मेरा मतलब वो क्या था? ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। ठीक से खेलो ब्लॉक, ऐसा फिर से किया तो तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। शेख, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहां चला गया? और
अब ब्लॉक का अच्छा डिफेंस। आज का खेल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ब्लॉक एक ईमानदार खिलाड़ी से एक भयानक आतंक बन गया है। रेफरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला येलो कार्ड। वो अपनी सालों की रेपुटेशन बस एक ही गेम में बिगाड़ रहा है। प्लीज दूर मत जाइए। क्या किसी को रेस्टरूम जाना है? सीढ़ियों से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और फिर सीधा। अब आगे आएगा स्ट्राइकर लैंड स्पा। है ना ये असली लग्जरी? चलो दोस्तों, सभी अच्छी चीजों का अंत तो होता ही है। आपको और देखना है? आइए हमारे इस कमाल के टूर के आखिरी हिस्से में। और इस डिफेंडर के लिए मामला और बिगड़ गया है। टेक्निकली को मिली पेनल्टी। ब्लॉक को जल्द ही ठीक से खेलना होगा वरना उसे निकाल दिया जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है स्ट्राइकर लैंड गैराज। लो हो गई शुरुआत ब्रेंडा। टेक्निकली ने पहला गोल बना लिया और इसकी जिम्मेदार है ब्लॉक की बेहद ही खराब परफॉर्मेंस। किसने सोचा था ऐसा होगा? पहले हमारा स्ट्राइकर गायब हुआ, अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गायब हो गया है। शेख, किसी को पता ना चले मैं यहाँ अंदर हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रूफ ब्लॉक है। हाँ, और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ। उसी ने मुझे यहाँ डाला। अगर उसे पता चला तुम सच जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा। तुम कैसे भी उसे यहाँ से भेज दो। ब्लॉक, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ओह, मुझे पता है क्या कहा। ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है ना ब्लॉक? वैसे तुम कब से ब्रिजलोवियन बोलने लगे? मैं तो नाइट क्लासेस जा रहा हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रो ब्लॉक है। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? वो खतरनाक टैकलिंग, अजीब सी भाषा, अकड़ भरी चाल। चलो अभी पता चल जाएगा मैं सही हूँ या गलत। वो कैसे शेख? रोबोट्स नहाते नहीं हैं। तो अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर सबसे बेहतरीन गाड़ियां ही चलाते हैं। लो, वो रहा हमारा टूर गाइड। किसी ने रोबोट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है। शेख, तुम सही थे दोस्त, पर ब्लॉक कहाँ है? वो ब्लॉक छोड़ो उसे। ये कह रहा है हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए वरना हमें हार माननी पड़ेगी। फिक्र मत करो, ये उसे संभाल लेगा। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बदला नहीं। लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। ब्लॉक, तुमने कर दिया। शायद
सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा डट कर खेलना होगा। वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेजना चाहिए था, वही तो उन्हें हरा रहा है। ओह, लगता है ब्लॉक आज जॉन जे जॉनसन जूनियर को पूरी तरह जख्मी करके ही रहेगा। और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड। ये हुई ना बात, ये है असली ब्लॉक। जानदार, शानदार, ईमानदार। आओ, मैं ज्यादा ही होशियार हूँ। मेरा इन्वेंशन तो लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सीख गया। सॉरी टोनी, तुम गलत हो। कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता। नार्गल जोटल! ओह, नहीं, नहीं! और ब्लॉक ने पास किया कैप्टन रास्ता को, और जो की बेहतरीन किक, और फाइटर ने किया गोल। एक और गोल। वाह, गेम में क्या रुख बदला है। फर्स्ट हाफ में ब्लॉक को जो भी तकलीफ थी वो अब जा चुकी है। क्या बात है दोस्त। और तुम्हारा वो डरावना ट्विन कहाँ है? मैं किनारे पर लटक रहा था। रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा नया रोबोट दोस्त। और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखिरी हिस्सा। टड़ा! शायद अगली बार प्रोफेसर को मुझ जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोट्स ही हैं?